अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पेरेंट्स। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से जा रही होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। डॉक्टर मोहम्मद असलम हेयर। आज हम क्या करेंगे, जो आपका टेस्ट वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट नंबर 9 होगा, उसकी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसमें जितने भी टेस्ट जितने भी एमसीक्यूज होंगे डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। और वहाँ से जो भी एमसीक्यूज होंगे हम क्या करेंगे, उनकी डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि न्यू जो लेक्चर्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। और दूसरा ये है कि आपने लेक्चर को अच्छे से सुनना है। जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दीजिए, आपने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है जी। हमारा टेस्ट है इंटेलिजेंस का, वर्बल इंटेलिजेंस, टेस्ट नंबर 9। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, विच चॉइस सप्लाइज द आंसर इन द फॉलोइंग। ठीक है जी। अब इफ़ बी एम इज डॉग, डी ओ जी, देन एम एल सी। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसे कहते हैं कोडिंग डी कोडिंग। अब कोडिंग देखिए उसने कोडिंग कैसे किया है। बी एम ई इज इक्वल टू डी ओ जी कैसे बनता है, बी एम ई इज इक्वल टू डी ओ जी बनता कैसे है, पहले तो ये देखें। मैं आपको समझा दूंगा, देन आपने आंसर खुद से फाइंड करना है। देखें, बी का आगे क्या होता है, बी सी डी। उसने बी के बाद स्किप किया, डी इधर पहला लिख दिया। अब इधर एम क्या है, एम के बाद एम एन ओ, एन को स्किप किया, सेकंड वर्ड ओ लिख दिया। अब ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी, एफ को स्किप किया, जी लिख दिया। कोडिंग आपको समझ आ गई। तो इधर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, लेटर के अल्फ़ाबेटिकल हैं, अल्फ़ाबेट हैं, तो उनमें से एक को स्किप करना है। जैसे बी के बाद सी आता है, सी को स्किप करें, डी इधर लिख दें पहला। इधर एम देखें, उसके बाद एन को स्किप करें, ओ इधर लिख दें, देन ई इस तरह। अब आपने इसी तरह एम एल सी का आंसर फाइंड करना है। मैं बताता हूँ जल्दी से, एम एल सी का आंसर कैसे बताएंगे। देखिए, एम एम के बाद क्या आता है, एन, एन के बाद आपने एन को स्किप करना है, इधर आना चाहिए ओ। अब देखें इसमें ओ है नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है, ओ। बजाय इसके कि आप अपना इतना लेंथी टाइम ज़ाया करें, लेंथी सोचने बैठ जाएं कि एम एल ओ। आप देखें कि ओ आपके बाद आपके पास एम का पहला जो कोड है वो क्या बनता है, ओ बनता है। अगर ओ है तो उसको जल्दी से कर लें, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये। स्वीपर इज टू स्वीप, स्वीपर क्या करता है, स्वीप करता है। वॉशरमैन इज टू वॉश, वॉशरमैन क्या करता है, ये करता है, वॉश करता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि ये सीरीज है। नेक्स्ट देखें क्या आएगा। 5 के बाद 7 कैसे है, 7 के बाद 9 कैसे है, इधर आपने अपना आंसर बताना है जल्दी से। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखें, ये जो है आपके पास एडवोकेट, जस्टिस, जज, प्लेडर, ये आपके सामने जुडिशरी के रिलेटेड हैं। एडवोकेट है, जस्टिस है, जज है, प्लेडर है, ये आपके जुडिशरी के लॉ के रिलेटेड हैं पीपल। और जो कुक है वो आपका क्या है, खाना बनाता है आपका। तो ये क्या है, आपसे सबसे डिफरेंट है इधर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज है आपके पास ये वाली, जल्दी से इसका आपने क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। जल्दी से इसका सोचें कि ये क्या बनता है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा ना, आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा। लेकिन इसको आप जल्दी से सोचें, इसका आंसर क्या बनता है। अगेन क्वेश्चन नंबर आ गया, विच व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है और ये नंबर है। जल्दी से देखना है कि क्या आंसर आएगा। मैं आपको ये करवाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये अगेन आ गया आपके पास कोडिंग डिकोडिंग। इफ़ लैक इज ये, लैक का कोड है ये, काल का कोड है ये। देन आपसे क्या पूछ रहा है, स्केल का, सी के ए एल। अब आपने देखना है सी, सी का कोड इधर क्या है, सी ये 8 है, तो सी का कोड क्या आएगा, 8। देन के का कोड क्या है, के देखने, इधर के देखें तो 1 है, और इधर के देखें तो 1 है। ठीक है जी, 1। दोनों में कोड सेम होगा, इस लैक में और इस कैल्क में कोड सेम होगा दोनों का। अब ए की तरफ आ जाते हैं। ए इसमें क्या है, 3 है, और इसमें ए क्या है, 3 है, तो क्या आएगा, 3। लास्ट में क्या है, एल, तो एल है इधर तीसरे नंबर पे है, तो इसका 9 बनता है। तो इसका आंसर बनेगा 8139। तो कहाँ पे है, 8139, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, तो इसको आपने इस तरह करना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये आप हमारे पास आ गया, ये वाला कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 60 मेल एंड 25 फीमेल स्टूडेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन परसेंटेज के आते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछता कि विच वन इज ट्रू और फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। या तो आपसे ये पूछेगा, एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, उनमें से 40 या 35 मेल स्टूडेंट हैं, और उनमें से क्या हैं, जो बकिया आपके पास फीमेल बचेंगे, उनकी परसेंटेज बता दें। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो परसेंटेज वाले आते हैं, ये नहीं पूछते आपसे कि कितने। अब देखिए आंसर देखें ना इधर, ओनली फीमेल आर फेल्ड, ये वाला, नो मेल इज फेल्ड, ओनली मेल आर फीमेल आर फेल्ड, बोथ मेल। इस तरह के आपके पास क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, लेकिन इस तरह नहीं पूछ सकता आपसे।
क्वेश्चन नंबर है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है ये वाली, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये कैसे आया, ये कैसे आया और ये कैसे आया। जल्दी से देखें और इसका आंसर फाइंड करें, क्या लगता है आपको। जल्दी से इसका आंसर फाइंड करें। अगर आप देखें इसमें मल्टीप्लाई 7 हो रहा है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी 7 से। तो आपने क्या करना है, इसको उठाना है और 7 से मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ये लिस्ट है आपके सामने, कौन सी, ये लिस्ट है आपके सामने। प्लेट है, नाइफ है, स्पून है, शुगर है और डिश है। तो देखें कौन सा जो वर्ड है लिस्ट में नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ आ गई कि ये है क्या है, आप खाने के लिए क्या है, इनको यूज़ करते हैं, प्लेट को यूज़ करते हैं, नाइफ को यूज़ करते हैं, स्पून को यूज़ करते हैं, डिश को भी। लेकिन जो शुगर है वो उसको खाने के लिए यूज़ नहीं करते, वो एक उसको खा सकते हैं, आप ना डिश को खा सकते हैं, ना प्लेट को, ना नाइफ को, ना स्पून को। तो जो शुगर है वो क्या है, इधर डिफरेंट है। आपके सामने दो नंबर हैं, ये वाले तीन। डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर बाय डिफरेंस ऑफ स्मॉलर टू। मैं आपको बताता हूँ, कहता है डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर बाय। सबसे पहले ये देखें इनमें लार्जेस्ट क्या है, 8। 8 10 6 में लार्जेस्ट है ये। इसको डिवाइड करना है बाय, बाय का भी नहीं पता। बाय किस पे करना है, बाय द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, टू स्मॉलर नंबर। स्मॉलर कौन सा है, 8 और 6। अब देखें इनका हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। 8 का जो 8 माइनस 6, तो इसका क्या डिफरेंस आएगा, 2 आएगा। तो क्या कहता है, बाय डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, लार्जेस्ट हो गया 10, इसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर का जो डिफरेंस आया था वो 2 आया था, ठीक है जी। 10 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर बनता है, 5। तो क्या आंसर आएगा, 5। तो ये एक सिचुएशन उसने क्रिएट की है और आपने उसको फॉलो करना है और अपना क्या आंसर फाइंड करना है, ठीक है जी। इसका आंसर आपने फाइंड करना है, पॉइंट आउट द वर्ड, क्योंकि ये रिपीटेड है, ठीक है जी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, हैंडफुल, चीयरफुल, चेयरफुल। तो आपने क्या करना है, इनका आंसर फाइंड करना है कौन सा इसमें डिफरेंट है। देखते ही आपको नजर आ रहा होगा कौन सा डिफरेंट है। साइज टू सीट एज रीप इज टू, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आपने अगर नहीं वीडियो देखी तो अगर आपने लेक्चर सुने तो आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इसका भी आपने खुद से आंसर फाइंड करना है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मैं करवा देता हूँ आपको। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज कौन सी है देखें, ध्यान से देखें। सीरीज है ये देखें, एक ये सीरीज है, एक ये अगर देखें डैश के बाद जो वर्ड्स हैं, देखिए इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो मतलब ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो डैश के बाद ये 4 आएगा, ठीक है जी, 4 आएगा ना। तो अगर आप देखें इसमें 4 है, नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, बस ये इधर चले जाएं। ओ अगर वैसे दो में 4 हो, फर्ज करें दो ऑप्शन जिनमें 4 हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे इधर 43 है, 10 प्लस हुआ 53, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसे रिलेट करना है कितना इससे इंक्रीज हो रहा है, और इधर आ जाना, आपने देखना है कितना इसमें रिलेट हो रहा है। बाकी अभी अभी के लिए क्या है, अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ। जब अभी के लिए आपके पास आसानी क्या है, वो ये है कि आपने क्या फाइंड करना था, डैश के बाद देखना है कि कौन से जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो डैश के बाद इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर क्या होना चाहिए, 4, तो डैश होनी चाहिए। तो आपके पास ये आंसर बनता है, ये वाला, ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर आ गया, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन सेम सेम रिपीटेड है, कैसे करेंगे, TSR, ठीक है जी, TSR, तीन तीन का क्या है ये देखें, TSR अब इसमें क्या है, TS तो है लेकिन R नहीं है, तो R आंसर बताएं, जाहिर सी बात है ये आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज है ये वाली, जल्दी से आंसर बताएं ये कैसे हो रहा है। इसको उसने 2 पे डिवाइड किया, ये बना, इसको 2 पे डिवाइड किया, ये आया, इस तरह उसने 2 पे डिवाइड करते जाना है आपने। जब आप 62 को 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 32, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है जी। अब ये सीरीज है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज है, जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या बनता है। सीरीज को पहले ध्यान से देखें, ध्यान से देखते जाएं कि क्या हो रहा है, फिर आपने इसका क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। बुक इज़ टू रीड, बुक क्या होती है, रीड करने के लिए, नोट बुक क्या होती है, जल्दी से बताएं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बुक इज़ टू रीड एज नोट बुक इज़ टू, जल्दी से इसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ये हमारे तकरीबन क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 या 5 टेस्ट में ये रिपीट हो चुका है। मैंने आपको बताया भी था, माइल, फुट, एकड़,
इंच और यार्ड। अब देखें, ये आपने बताना है कि इसका आंसर क्या बनता है। इसका आंसर मैं आपको बता भी चुका हूँ कि माइल क्या है, फुट क्या है, फीट या फुट, और इंच यार्ड ये क्या है आपके लिए। जल्दी से बताएं। इसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आपने आंसर बताना है, ए है, बी है, सी, डी, ई, कौन सा आंसर बनता है इसका। देन आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपके पास अगेन क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। टाइट इज टू लूज, ये रिसेंट पिछले लेक्चर में इसको देख चुके हैं। टाइट इज टू लूज एड हार्ड टू। टाइट क्या है, ये इनका एनालॉगी है लेकिन अपोजिट रिलेशन है। टाइट क्या टाइट है और लूज लूज है, ठीक है जी, अपोजिट रिलेशन है। और हार्ड है तो सख्त है, इसका क्या आएगा, सॉफ्ट आएगा, तो सॉफ्ट आपका ये आंसर है। इफ स्टेप इज कोडेड है, अभी हमने एक कोडिंग का क्वेश्चन किया था वीडियो के स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक कोडिंग का क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है, ठीक है जी। स्टेप इज टू कोडिंग है, ये स्टेप है, इसकी कोडिंग क्या है ये वाली। देन उसने क्या किया, स्टेप में सिर्फ आगे पीछे वर्डिंग की चेंज कर दी। देखें ये भी स्टेप की स्पेलिंग ही है, बस उसने चेंज कर दिया। तो आपने क्या करना है, इनमें भी चेंजिंग कर दी है। देखें पी का क्या बनता है, ई का क्या बनता है, टी का क्या बनता है और एस का क्या बनता है। तो आपने क्या करना है, अपना आंसर फाइंड करना है। मैं अगर आपको बताऊं, देखें स्टेप है ना, स्टेप इसकी कोडिंग है ये वाली, कौन सी, 5 6, जल्दी से मतलब इसको जल्दी से सोल्व कैसे कर सकते हैं ये। अब आ गया पेट्स, PETS। तो आपने ये देखना है पी का जो कोड है वो क्या है, लास्ट वाला 1, तो 1 इधर आपका 1 आएगा। अब आपने क्या चॉइसेस देखनी है, इधर 1 है नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, तो इसमें 1 है, तो ये आपका आंसर बनता है। तो जल्दी से आपने ये देखना है, बजाय इसके कि आप टी का फाइंड करें, टी का एस का फाइंड करें, तो आपने ये देखना है कि पी का कोड क्या है। पी का इधर कोड जो बनता है वो 1 बनता है, आपने इधर 1 लगाना है। अब चॉइसेस में देखना है कि कौन सा 1 जो पहला पहला 1 है, तो उसको सेम करना है। अगर चॉइसेस में बाकी वाले सेम हो रहे हो, मतलब 1 है उसके बाद दो चॉइसेस ऐसी हो जिसमें दोनों का स्टार्ट 1 से हो, तो आपने फिर नेक्स्ट को कंपेयर करना है, ठीक है जी। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 9 था, ये जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टेस्ट नंबर 10 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।